बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कुछ बहनों का मैसेज था कि तारा ने जो कौसर के बच्चे को मारा उसके ऊपर आपने बात नहीं किया। देखिए स्टार्टिंग में जब ये बात शुरू हुई थी, मतलब 2 साल पहले, 1 साल जब भी हुआ था, उस वक्त हम सब ने मिलकर बात की थी। जस्टिस फॉर कौसर का नारे भी लगाए थे, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद जब दूसरों को इंसाफ नहीं चाहिए तो अकेला हम लड़कर तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो बात आई गई हो गई, सब ने धीरे धीरे छोड़ दिया। वरना इंडिया से भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी। उसके बाद मुझे बहुत कुछ पता चला कि कौसर का कोई बच्चा ही नहीं हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। और ये साबित भी हुआ वक्तन पर वक्तन कि कौसर का कोई बच्चा नहीं हुआ है, क्योंकि ना कभी उसके कब्रिस्तान इन्होंने दिखाया, ना कौसर के चेहरे में कोई उदासी थी बच्चे के डेथ के बाद, कुछ भी नहीं था। बस एक दिन जब कौसर को उसकी वालिद के घर छोड़ने जा रहा था सज्जू, तो उस दिन उसका चेहरा उदास था। बाकी विदिन कुछ महीनों के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर कौसर बिल्कुल खुशबाश थी। कौसर की शक्ल से कभी जाहिर नहीं हुआ कि उसका कोई बच्चे की भी डेथ हुई है, वफात हुआ है। और ना कभी उसने कब्रिस्तान जाने की कोशिश की कि अपने बच्चे की कब्र को ही देख लूँ, ज़ियारत कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत लोगों से ये मुझे पता चला। और सबसे बड़े जो प्रोफेसर थे जो तारा की सपोर्ट में थे उस टाइम पर, बाद में तो वो खिलाफ हो गए थे, सलमा की सपोर्ट में चले गए थे, लेकिन पहले तारा की सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं इनके घर गया था, ये टाइम दिया था बच्चे को दफनाने का, जब मैं उनके घर गया था इन्होंने उससे पहले इन्होंने कहा हमने दफना दिया। जब मैं गया, मैं टाइम पर ही गया था, लेकिन वहाँ मुझे कोई बच्चा नहीं दिखा। तो प्रोफेसर ने यही कहा था क्लियर कि मैंने जाकर कोई बच्चा नहीं दिखा। उन्होंने कहा हमने दफना दिया, मैं टाइम से पहुँचा था, फिर भी मैंने कोई बच्चा नहीं दिखा। मतलब उस वक्त उन्होंने पूरा 100% डाउट जाहिर किया कि वहाँ कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने झूठ बोला कि बच्चे को दफना दिया। अभी उन्होंने हो सकता है अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, और मुझे नहीं पता, मैं उनका ब्लॉग वगैरह देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुना अभी दोबारा वो सपोर्ट में आ गए। मतलब ये लोग दीवानावार होकर कभी इसकी सपोर्ट में आ जाते, कभी दीवाना बनकर उसकी सपोर्ट में हो जाते, तो मैं ज़्यादा इनको देखती नहीं हूँ। तो इसी वजह से जब मैंने 2-3 दिन पहले सुना रिएक्शन वाली रिएक्शन दे रहे हैं कि कौसर के बच्चे का पता चल गया, तारा ने कैसे मारा था, कैसे ठंडी लगा दी थी, कैसे ये किया था, कैसे वो किया था, मैंने बात ही नहीं किया। क्योंकि मुझे कौसर बीवी नहीं लगती है, जो हकीकत बात है। देखे बीवी है नहीं है वो दूसरी बात है, मुझे कहीं से भी वो बीवी नहीं लगती है, किसी एंगल से भी नहीं लगती है। और जो लोग कौसर के बच्चे को लेकर दोबारा बात कर रहे हैं, तो पहले मैं यहाँ बता दूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बहनें ये कह रही है ना कौसर के बच्चा, पहला बच्चे को ऐसे हुआ है वैसे हुआ, वो खुद साबित करना चाहती है कि कौसर जो है सज्जू की वाइफ है। मुझे देखे कहीं से भी वो बीवी लगती नहीं है। जिस तरह से सज्जू खुद कौसर के साथ एक्ट करता है ना, वो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं लगता। वो ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है। देखिए फेक अदाकारी में और रियलिटी में पता चलता है। अब जो छोटी बाजी है उनके साथ जो सज्जू रहते हैं ना, पता चलता है हाँ वो बीवी है, हाँ वो बच्चे हैं। लेकिन जब कौसर के पास आते हैं, भले रात को रुक रहे हैं दिखाते हैं या कुछ भी दिखाते हैं, हमें नहीं पता रात को रुकते हैं नहीं। बाइक में अगर किसी के गेट के आगे आकर रात को खड़े हो जाओ तो क्या वापस जा नहीं सकते हो कैमरा ऑफ करके? अच्छा ये भी शो ऑफ लगता है, दिखावा लगता है साफ, कि कौसर से जब तारा मिलने जाती है वापसी के टाइम पर स्पेशली दिखाया जाता है कि सज्जू उधर ही घर पे रुके हुए, वो बाइक में आएंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और अभी रात के वक्त तारा जो है रमज़ान की बीवी के साथ वापस घर जा रही है।
तो जिस तरह ये लोग चीज़ें दिखाते हैं उसी की बेसिस पर तो हम बात करेंगे। हाँ, गाली गलौज देना, बच्चों को बुरा भला कहना, मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल गलत है। बच्चों के ऊपर किसी को बात नहीं करना चाहिए। रही कौसर के पहले बच्चे की बात, जिसको कौसर खुद याद नहीं करती है तो हम क्या याद करें। कौसर के हरकत से ही पता चलता है कि उसका कोई बच्चा पहले हुआ ही नहीं है। कभी भी कौसर को कब्रिस्तान जाते हुए नहीं देखा, कभी भी उसको याद करते हुए नहीं देखा। एक माँ जो है ना अपने बच्चे को भूल जाएगी, और वो भी पहला बच्चा। वो गम इंसान कभी भी नहीं भूलता, लेकिन कौसर की शक्ल, सूरत, हाव भाव किसी चीज़ से ऐसा कुछ जाहिर नहीं होता है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं बड़ी बाजी के ऊपर। बड़ी बाजी आ गई सॉरी बोलने के लिए, भागती दौड़ती डर के मारे आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देश के जो लोग हैं, जो मेरे देश के व्यूअर्स इनको देखते हैं, वो इनको देखना बंद ना कर दे या अनसब्सक्राइब ना कर दे नाराज़ होकर। तो भागती दौड़ती आ गई। वैसे तो किसी सवाल का जवाब नहीं देती है, तो मेरा तो खुद आपसे सवाल है, पूरा टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हो, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, हर चीज़ों का आपको खबर होता है। तो इंसान किसी की खुशी में शरीक ना हो, किसी की खुशी में आप शरीक ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा था, इतना बड़ा गम था उस माँ बाप के लिए, हर किसी के लिए, जो भी बेटी वाले हैं, औलाद वाले हैं, उनके लिए इतना बड़ा सदमा था जो उस लड़की के साथ हुआ, उस डॉक्टर के साथ, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता की जो हादसा हुआ, जिस तरह उसको मारा गया, जिस तरह उस पर टॉर्चर किया गया। इंसानियत के खातिर भी आपको बोलना चाहिए था। ये तो इतना बड़ा दुख का घड़ी था, इस टाइम पर तो आपको बोलना ही चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बोला। आपने सोचा फिर मुझे नेगेटिव कमेंट आएंगे, क्योंकि मैंने हिना खान पर बात कर दिया था तो मुझे लोगों ने नेगेटिव कमेंट कर दी। हिना खान की केस अलग है, उसका केस एक अलग मैटर है, इस लड़की का कुछ अलग है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है ना, इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत शर्मिंदा है। जिस तरह उसके साथ सलूक किया गया, जिस तरह टॉर्चर करके उसको मारा गया, आपका दिल नहीं फटा? आपका उस टाइम पर दिल नहीं आया इंडिया के लिए, इंडिया वालों के लिए? आपको हमदर्दी नहीं आई कि नहीं उस बच्ची के लिए दो बोल लूँ, उसके लिए बात कर लूँ? नहीं, आपने नहीं किया, क्योंकि आपको नेगेटिविटी से बड़ा डर लगता है। क्योंकि आप लोग तो इतने पॉजिटिव लोग हो ना कि आपके सर से पाँव तक पॉजिटिविटी झलकती है। हिना खान के बारे में इन्होंने बात किया था, क्योंकि सोशल मीडिया में है, हिना खान एक्टिव रहती है, तो इन्होंने उसके ऊपर बात कर लिया। लेकिन इस बच्ची के ऊपर, इस लड़की के ऊपर, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, इसके ऊपर बात करना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, इन्होंने ज़रूरी ही नहीं समझा, इस वजह से इन्होंने बात नहीं किया। तो अभी आ गई मैडम एक्सक्यूज़ देने के लिए कि मुझे नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं, इस वजह से डर के मैंने कुछ नहीं बोला, तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं ख्याल रखूँगी। अरे आप हमारे लिए अफसोस करो नहीं करो, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अफसोस से वो बच्ची लौट कर नहीं आएगी, आपके अफसोस से उसके घर में जो मातम हो रहा है ना, वो लौटेगा नहीं। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये था कि आप अफसोस करती। आप सबको मेरे बारे में पता है कि मैं इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे जो है ना खबरें थोड़ी सी बाद में लेट ही मिलती है, कुछ दिनों बाद। तो जब मुझे खबर मिला, यकीन माने मैं इतना रोई, मुझे सिर्फ ये सोचकर आया कि उसने जो अजाब भुगतना था वो तो चली गई दुनिया से। अब उसके जो माँ बाप दुनिया में, जो पेरेंट्स है, भाई है, उन पर क्या बीत रही होगी। जाने वाला तो चला जाता है अपना हिस्से का तकलीफ़ भुगत कर, जो ज़िंदा रह जाते हैं ना, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला उसके घर वालों को, उसके माँ बाप, अल्लाह ताला उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को सब्र अता करे, जितना हो सके अल्लाह ताला उनको सब्र दे इस मुश्किल घड़ी में। क्योंकि ये वक्त जो है ना उनके ऊपर क़यामत से कुछ कम नहीं है, उनके लिए ये क़यामत का दिन है। और वो एक एक पल कैसे गुजार रहे हैं ना, वो हमारी सोच से बाहर है। हम भी सिर्फ बैठ के बातें ही कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उन पर गुजर रही है ना, वो हम में से चाहे कोई कितना भी वीडियो बना ले, कितना भी अफसोस कर ले, कितनी भी बातें कर ले ना, हम वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते, वो फील नहीं कर सकते जो इस टाइम पर उन पर गुज़र रही है। अल्लाह ताला से हाथ उठा कर सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, जितना हो सके उनको इस मुश्किल घड़ी में सब्र दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं, वो छोटी बाजी से शायद इतना प्यार करते हैं, उनको वो ट्रेनी डॉक्टर का दुख नज़र नहीं आया, उसके माँ बाप का दुख नज़र नहीं आया, उन्हें बहुत हल्का लगा चीज़ें, इसलिए उन्होंने इस पर कोई एतराज़ ही नहीं किया, इसको कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, बड़ी बाजी नमाजी, परहेजगार, बड़ी इमोशनल खातून है, बड़ी सुलझी हुई खातून है, तो इस वजह से शायद उसको क्वेश्चन कर दिया कि आपने अफसोस नहीं किया इस बात का। हालांकि इसके अफसोस करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो छोटी बाजी पर किसी ने कोई बात शायद नहीं किया, अगर कर लेते तो वो भी आ जाती रोने धोने के लिए, सर पे दुपट्टा लग
सके कि मुझे भी बड़ा दुख है, ये है वो है, तो उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं रेज किया, इस वजह से वो आई नहीं। हालांकि इनको सोशल मीडिया का हर चीज़ पता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। छोटी जब दिवाली बना सकती है, पूरे घर में दिवाली के दिए जला सकती है, तो इसको ये नहीं पता कि इंडिया में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इतना बड़ा हैवानियत हो चुकी है उस लड़की के साथ। कम से कम इंसानियत के खातिर भी वो छोटी वाली आ जाती, दो अफसोस की बोल लेती, लेकिन नहीं, इनको तो अपने मतलब से लेना देना है, ये किसी को नहीं जानते हैं ऐसे। इन लोगों को किसी के दुख से, किसी के गम से क्या लेना देना। वो लड़की जो ट्रेनी डॉक्टर अजियत से दुनिया से गई, उसके माँ बाप किस हाल में, इनको क्या परवाह है। ये खुश है, इनको डॉलर मिल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, ये अपने अय्याशियों में लगे हुए, इनको कोई लेना देना नहीं है बाकी चीज़ों से। ये वो लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, शर्म हया नहीं है, बेहया किस्म के लोग हैं, फितना फसाद वाले लोग हैं। इनसे हम अच्छाई की उम्मीद करते हैं, कि हमदर्दी की उम्मीद करते हैं। ये तो खुद के भी नहीं है, ये तो पैसों के आगे अपने बच्चों को बेच देंगे, अपने बच्चों को गलत रास्ते में डाल देंगे। ये वो लोग हैं, तो इनसे अच्छाई की उम्मीद ना करें। जितना जल्दी आप लोग देखने वाले इनको समझ जाएंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। फिर कल को आप लोग ही रोएंगे कि हमने क्यों इन पर भरोसा किया, ये तो धोखेबाज थी, ये तो ये था, वो तो ये थी। तो ये एक धोखेबाज नहीं है, ये पूरा का पूरा ख़ानदान मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि तुमने ऐसे एक्टिंग करना है, तुमने ऐसे एक्टिंग करना है, तुमने ऐसे एक्टिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। धोखा धोखा धोखा। कंटेंट क्रिएट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ धोखा दो। और बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से। हाजी गुलाम मोहम्मद के बारे में बात करनी थी, नैनू के बारे में बात करनी थी, उसकी जॉब के ऊपर बात करनी थी, और भी कुछ ऐसी बातें थी जो करना था, अभी दिमाग से निकल गया है। और आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे का दिन आप लोग को पता है कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि फ्राइडे के दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। कोई भी बात मेरी गलत लगे या बुरा लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मुझे भी पता चले कि इस जगह पर मैंने गलत बोला है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी औलादों की हमेशा हिफाजत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।